नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सुदर्शन जैन के साथ ज्ञान सुधारस चैनल पर कक्षा 9वीं का जो सप्तमः पाठ क्रमांक 7 है, प्रत्यभिज्ञानम अर्थात पुनः पहचान करना। इस पाठ के आज हम प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। चलिए सर्वप्रथम हम एक पदेन प्रश्नों को देखें। प्रश्न क्रमांक 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। का नंबर का उमावेश मिवाश्रितः भवति, कौन उमावेश में आश्रित है अर्थात उमावेश को धारण कौन किए हुए है। तो उत्तर क्या आएगा? भीमः अर्थात भीम। खा नंबर कस्याः अभिभाषण कौतूहलम महत् भवति, किसका अभिभाषण कौशल महत् अर्थात महान होता है। किसका होता है? अभिमन्यु अर्थात अभिमन्यु का। गा नंबर अस्माकं कुले किम अनुचितम, हमारे कुल में क्या अनुचित है। स्वच्छंद प्रलापम अर्थात स्वच्छंद बोलने की प्रवृत्ति हमारे कुल में अनुचित है। प्रश्न क्रमांक घा कह दर्प प्रशमनम कर्तुम इच्छति, कौन दर्प मतलब घमंड, प्रशमनम अर्थात शांत करना चाहता है। कौन घमंड शांत करना चाहता है? राजा। पांचवा अंगा कह अशस्त्र आसीत, कौन अशस्त्र अर्थात शस्त्रहीन था। भीमः। क्या आएगा उत्तर? भीमः। चे कया गोग्रहणम अभवत, किसके द्वारा गोग्रहणम अर्थात गायों का अपहरण हुआ। किसके द्वारा हुआ? कौरवई अर्थात कौरवों के द्वारा। का ग्रहणम गता आसीत, कौन ग्रहण किया गया था। कौन ग्रहण किया गया था? अभिमन्यु। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। छात्रों, अगर अभी आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको आप दबाइए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक हम करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है और हमारा चैनल भी बहुत आगे जाता है। तो आप कोशिश कीजिए उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें हमारा भी बहुत सारा परिश्रम होता है, बहुत सारी मेहनत होती है। तो आप भी उस हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अब प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में हमें लिखना है और एक वाक्य में लिखना है। भटः कस्य ग्रहणम अकरोत्, भट मतलब सैनिक, सैनिक ने किसका ग्रहण किया अर्थात किसको पकड़ा। उत्तर क्या आएगा? भटः अभिमन्यु ग्रहणम अकरोत्, सैनिक ने अभिमन्यु का ग्रहण किया था अर्थात अभिमन्यु को पकड़ा था। खा नंबर अभिमन्यु कथम गृहीतः आसीत, अभिमन्यु कैसे पकड़ा गया। तो अशस्त्र भीमसेनी ने रथम आसाद्य बाहुभ्याम अभिमन्यु गृहीता आसीत, अर्थात अशस्त्र भीमसेन शस्त्र रहित भीम ने रथम आसाद्य रथ पर चढ़कर बाहुभ्याम हाथों से अभिमन्यु गृहीता अर्थात अभिमन्यु को पकड़ लिया था। गा नंबर कहा बल्लभ बृहन्नलियो प्रश्नस्य उत्तरम ना ददाति, कौन बल्लभ और बृहन्नल अर्थात अर्जुन, भीम और अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है। कौन नहीं देता है? तो इसमें आएगा अभिमन्यु बल्लभ बृहन्नलयो प्रश्नस्य उत्तरम न ददाति। प्रश्न क्रमांक 4, युद्ध 4 नंबर अभिमन्यु स्वग्रहणे किमर्थम वंचिता इव अनुभवति, अभिमन्यु अपने पकड़े जाने के समय अपने को ठगा हुआ सा क्यों महसूस कर रहा था। अभिमन्यु अशस्त्र भीमम दृष्ट्वा अभिमन्यु तम प्रहारम न करोति, भीमेन चे अभिमन्यु बाहुभ्याम गृहीतवान,
अतः अभिमन्यु सौग्रहणे वंचिता एव अनुभवति। अर्थात युद्ध क्षेत्र में भीम जो थे वो शस्त्रहीन थे, इसलिए अभिमन्यु ने वार नहीं किया और इसका फायदा उठाकर भीम ने इनको अभिमन्यु को अपनी बाहुओं से पकड़ लिया था, इसलिए वह ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। पांचवा, कस्मात् कारणात् अभिमन्यु गोग्रहणं सुखांतम मन्यते। अर्थात किस कारण से अभिमन्यु गोग्रहण को अर्थात गाय के चुराने को सुखांत अर्थात सुख अच्छा मान रहे थे। अभिमन्यु गोग्रहणं सुखांतम मन्यते तहा अनेन स्वपितरा दर्शिता। अभिमन्यु ने गोग्रहण को इसलिए अच्छा माना क्योंकि इससे उनके माता पिता मिल गए। प्रश्न क्रमांक 3, अधोलिखित वाक्येषु प्रकटित भावम चिनुत। नीचे लिखे शब्दों में से प्रकट भाव को हमें चुनना है कि इसमें कौन सा भाव है। भूकोनु खलु एषः येन भुजै नियंत्रितो बलाधिकेनापि न पीड़ितास्मि। इसमें यह कौन है जिसने एक भुजा से हमको नियंत्रित कर लिया है और हमें दुख भी नहीं हो रहा है। इसमें कौन सा भाव है? जिज्ञासा का भाव है। तो इसमें हमें जो ब्रैकेट में शब्द लिखे उसमें से एक पहचानना है। कथम 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 अभिमन्यु नाम अहम। इसमें कथम कथम अभिमन्यु नाम अहम, कैसे कैसे मेरा अभिमन्यु नाम है। इसमें कौन सा भाव आ रहा है? आत्म प्रशंसा या स्वाभिमान, दोनों भी इसमें आ सकते हैं। गा नंबर, कथम माम पितृवदाक्रम में स्व स्त्रीगताम कथाम पृच्छसे। कैसे आप पिता की जैसे मेरे से स्त्री के बारे में चर्चा पूछ रहे हो। इसमें क्रोध का भाव था अभिमन्यु को। घा नंबर, धनुस्तु दुर्बलै एव गृह्यते मम तु भुजौ एव प्रहरणम। धनुष तो दुर्बलों कमजोर व्यक्तियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, मेरी तो हाथ ही मेरे अस्त्र शस्त्र है। ऐसा भाव किसका भाव है? शौर्यम अर्थात शक्ति का, शौर्य का। पांचवा, अंगा बाहुभ्याम आहृतम भीमो बाहुभ्याम एव निश्यति। बाहुभ्याम आहृतम, मैं बाहुओं के द्वारा आहृत किया गया हूं, यहां पर लाया गया हूं। भीमा बाहुभ्याम निश्यति, भीम बाहुओं के द्वारा ही हमें ले जाएगा। इसमें कौन सा वाक्य है? आत्मविश्वास संबंधित वाक्य है इसमें। 4 नंबर, दृष्टिया गोग्रहणम स्वंतम पितरो एन दर्शिता। दृष्टिया गोग्रहणम, अहो भाग्य रहे कि जिससे कि गायों का ग्रहण किया, जिससे कि हमारे पिता मतलब पिता लोग हमको मिल गए। इसमें हर्ष का भाव है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4, यथा स्थानम रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। अर्थात क्या करना है? हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। खलु एषः, तो इसमें क्या हो जाएगा? खल्वेशः। क्या हो जाएगा? खल्वेशः। संधि है खलु प्लस एषः, खल्वेशः एक संधि है। खा नंबर, बल अधिकेनापि, तो इसमें बलाधिकेनापि, यहां पर बल अधिकेनापि दीर्घ संधि भी है, यहां पर दीर्घ संधि ही बल अधिकेन आपी, ठीक है ना, तो दीर्घ संधि है इसमें। विभाति उमावेशम, विभाति उमावेशम, इसमें विभात्युमावेशम अर्थात इसमें ये संधि हो जाएगी। वाचालयतु एनम, ऊ के बाद अगर ए आए तो यहां पर ऊ री है, अगर पहले साइड तो ये संधि समझना है, तो यहां पर भी ये संधि हो जाएगी वाचाल्यतेनम। रुष्यति, यहां पर भी अंत में ई है, तो रुष्यति ऐसा, रुष्यतेषः, इसमें भी ये संधि हो जाएगी। त्वमेव एनम, अब यहां पर त्वमेव एनम, यहां पर अंत में आ है और फिर ए है, तो यहां पर वृद्धि संधि होगी। त्वमेवैवम,
यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। यातु इति, यहाँ पर ई उ री तो ई उ है तो यहाँ पर य संधि होगी। यातु इति, यात्विति। अब धनंजय इति, आकेवादी है, गुण संधि हो जाएगी, धनंजयति। तो इस प्रकार इस संधि का हमने प्रश्न क्रमांक 4 पढ़ा। प्रश्न क्रमांक 5, अधोलिखितानि वचनानि कः कम प्रति कथयति। अधोलिखित वचन कौन किसके लिए कहता है? तो का नंबर, कथम इदानीं सावज्ञम इव माम हन्यते। क्या बता रहे हैं? कथम इदम मतलब हमारे ऊपर, आप हमारे ऊपर हंस रहे हैं। ये किसने कहा था? अभिमन्यु ने कहा था बिरन्नलाम अर्थात अर्जुन से। ग नंबर, पूज्य तमस्य क्रियताम पूजा, पूज्य लोगों की पूजा करो, किसने कहा था? उत्तर ने कहा था निरुपम अर्थात अपने पिताजी से। घ नंबर, पुत्र कोयम मध्यमु नाम, पुत्र यह किसका, यह मध्यम नाम वाला कौन है? यह भगवान ने अर्थात युधिष्ठिर ने कहा था अभिमन्यु से। शांतम पापम धनुस्तु दुर्बलई एव गृह्यते, पापी शांत हो, धनुष तो दुर्बलों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये कहा था भीम ने कहा था अभिमन्यु से। प्रश्न क्रमांक 6, अधोलिखितानि स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। जो नीचे हाईलाइटेड शब्द दिख रहे हैं अर्थात जिन पर हाईलाइट है, वो शब्द कस्मै सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि अर्थात किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? तो एनम वाचाल हेतु एनम आर, अर्थात इसके लिए बोलने के लिए वाचाल करो, यह किसके लिए प्रयोग किया गया था? अभिमन्यवे अर्थात अभिमन्यु के लिए। किमर्थम तेन पदातिनः गृहीता, किस लिए उस पदाति अर्थात सैनिक के द्वारा ग्रहण किए गए हो? ये किसके लिए? भीमसेन के लिए प्रयुक्त है शब्द तेन। कथम ना माम अभिवादयसि, क्यों नहीं मुझे मेरा आदर सत्कार करता है? ये माम शब्द जो है वो निरुपाय अर्थात राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है। मम तु भुजौ ये प्रेरम, मेरी तो भुजाएं ही शस्त्र हैं, ये भीमसेनाय अर्थात भीमसेन के लिए प्रयुक्त हुआ है। अपूर्वा एवते हर्षो ब्रूहि केन विस्मिता हसी, तुम्हारा हर्ष अपूर्व है, बताओ क्यों आश्चर्यचकित लग रहे हो? तो ते शब्द जो है वो भीमसेनाय या भटाय अर्थात भट्ट सैनिक के लिए है। अब प्रश्न क्रमांक 7, श्लोकान अपूर्ण अन्वया अधोदत्तः पाठमाधृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, अर्थात इसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये इसको हमको पढ़ते जाना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करते जाना है। पार्थ पितरम मातुलम, अब उसी श्लोक का है तो यहाँ पर जनार्दनम चे उद्दृश्य कृता वस्त्र तरुणस्य अब युद्ध पराजया युक्ता। खा नंबर, यहां पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी अर्थात ये श्लोकों से दिए हैं। कंठ श्लिष्टेन बाहुना जरासंधम युक्त कृत्वा तत् असह्यम कर्म कृत्वा भीमेन कृष्णा अतदर्ह्यताम नीता, अर्थात ये जो श्लोक है उसके अन्वय यहाँ पर दिए हैं और उन अन्वय में रिक्त स्थान बना दिए तो उसकी हमें पूर्ति करनी है। गा नंबर, रुष्यता भवता रमे तेन क्षेपेण न रुष्यामि किम उक्त्वा अहम नापराध कथम तिष्ठति यातु इति। घा नंबर, पादियो निग्रहोचितः समुदाचारा क्रियताम बाहुभ्याम आहृतम मामो भीमा बाहुभ्याम एव निश्यति, यहाँ पर भी रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब प्रश्न क्रमांक इसी का आ नंबर, अधोलिखित पदेभ्यः उपसर्गान विचित्य लिखत,
अर्थात उपसर्गों को पहचान कर हमें लिखना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। जैसे अवतारिता, अवतारिता में अब उपसर्ग है। विभाति, विभाति में बी उपसर्ग पूर्वक है, बी उपसर्ग है। अभिभाषय, अभिभाषय मतलब बोलो, इसमें अभि उपसर्ग है। उद्भूता, उद्भूता में उद उपसर्ग है। पांचवा उत्सिक्ता, उत्सिक्ता में उत उपसर्ग है। प्रहरंती, प्रहरंती में प्रा उपसर्ग है। उपसर्पतु, उपसर्पतु में उप है उपसर्ग। और परिरक्षिता, परि उपसर्ग है। प्रणमति, इसमें प्रा उपसर्ग है। इस प्रकार छात्रों आज हमने पाठ 7 के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास किया। अब हम आगे की वीडियो में अगले पाठ के प्रश्नोत्तर और उसका अभ्यास करेंगे। नमो नमः।